हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। आज दोस्तों मैं आपके लिए बाल गोपाल के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बना करके लाई हूँ। ये मैंने 7 नंबर के बाल गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है। अगर आप लोगों को मेरी बनी हुई ये ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम आप 7 नंबर के बाल गोपाल की ड्रेस बना दीजिए, तो मैं ख़ास उनके कहने पर मैंने ये बाल गोपाल की ड्रेस बनाई है। तो अगर आप लोगों को भी मेरी बनी हुई ये ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में कम से कम बता दिया कीजिए कि आपको मेरी बनी हुई ये ड्रेस कैसी लगी। तो चलिए हम ये ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ड्रेस मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाई है और मेरी जो ऊन का साइज़ है वो मीडियम साइज़ का था। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप मेरे बताए गए फंदे, और अगर आपकी ऊन पतली है तो आप 2 फंदे और बढ़ा लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये ड्रेस बनानी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सिलाई में हमने ये अपने 22 यानी 22 फंदे डाल लिए हैं। हमारे ये 22 फंदे हैं और पहली रो पर ही हम इसमें इस तरह बनाएंगे। 2 फंदे हम बनाएंगे रेड कलर के, इस तरह से 2 फंदे रेड कलर के बनाएंगे हम, और 2 फंदे हम ग्रीन कलर के बनाएंगे। पहली रो पर ही हमें ये काम करना है, इस तरह से। फिर से 2 फंदे हम रेड कलर के बनाएंगे, इस तरह, और फिर 2 फंदे ग्रीन कलर के। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। ये 2 फंदे रेड के और 2 फंदे ग्रीन के, इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। 2 फंदे रेड और 2 फंदे ग्रीन। हम सीधी साइड आने पर देखिए क्या करेंगे। 2 फंदे जो हमारे रेड के फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बनाएंगे, इस तरह से, और फंदा पीछे कर देंगे, इस तरह। ग्रीन आगे ले आएंगे और 2 फंदे उल्टे हम ग्रीन के बनाएंगे। फिर ग्रीन पीछे कर देंगे, रेड आगे ले आएंगे। तो मतलब ये हमें बनाना उल्टे हैं, और जो फंदा हमारा जिस कलर से है हमें उसी कलर से ये फंदे बनाने हैं। तो आप ये दूसरे नंबर की रो इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी दूसरे नंबर की रो है और आप ये इस तरह से बना लीजिए दूसरे नंबर की रो। तीसरे नंबर की रो पर हमें कलर चेंज करना है। उल्टी साइड आ गई है ये हमारी, और जो हमारे रेड के फंदे हैं रेड के ऊपर हमें ग्रीन बुनना है उल्टा, और ग्रीन के ऊपर हमें रेड बनाना है, इस तरह। तो पूरी रो ये इस तरह से बनाइए। ग्रीन के ऊपर रेड और रेड के ऊपर ग्रीन। उल्टी साइड पर ही हमें कलर चेंज करना है, सीधी साइड पर हमें कोई कलर चेंज नहीं करना है। जो फंदा हमारा जिस साइड तरह का है हमें उसी तरह का फंदा बनाना है, उल्टा उल्टा करके। ये वाली रो आप कंप्लीट कर लीजिए। और फिर ये हमारी तीसरे नंबर की रो है, और चौथे नंबर की रो हमारी अभी दिखाएंगे कि किस तरह से करनी है आपको। ये हमारी हो गई है तीसरे नंबर की रो पूरी कंप्लीट। अब देखिए चौथे नंबर की रो पर क्या करना है। ये हमारे ग्रीन के हैं 2 फंदे, तो ये हम ग्रीन के बना लेंगे 2 फंदे, इस तरह से। फंदा पीछे कर देंगे, रेड आगे ले आएंगे। अब 2 फंदे उल्टे हम रेड के बनाएंगे, ये इस तरह। फिर फंदा पीछे कर देंगे, ग्रीन आगे ले आएंगे, और ये 2 फंदे हमें ग्रीन के बनाने हैं।
फंदा पीछे कर देंगे, रेड आगे ले आएंगे। ये फंदे हमें रेड के उल्टे बनाने हैं, उल्टे उल्टे बनाने हैं हमें सारे फंदे। ये बस जो फंदा हमारा जिस कलर का है वही ऊन हम आगे ले आएंगे और दूसरी ऊन हम पीछे कर देंगे। इस तरह से ये 4 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। पाँचवें नंबर की रो हम वाइट कलर से सिंपल बनाएंगे। इस तरह से वाइट कलर से बिल्कुल सिंपल सिंपल बना लेंगे। ये हमारे 5वें नंबर की रो है। उल्टी साइड से हम बिल्कुल उल्टा उल्टा इसको बना लेंगे 5वें नंबर की रो को। इस तरह से इसको हम बिल्कुल उल्टा बनाएंगे, कुछ नहीं करना हमें, वाइट कलर से हमें इसे बनाना है। ये हमारी 5वें नंबर की रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 6ठे नंबर की रो आ गई है। 6ठे नंबर की रो पर हमें क्या करना है, ये देखिए। हमें पहले 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। इस तरह से वाइट कलर से 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हो जाएंगे। अब ऊन को अपनी साइड ही रखेंगे और हम सीधा ऊन अपनी साइड रखेंगे और फंदा हम सीधा बुनेंगे और एक फंदा हमारा जाली से बढ़ जाएगा। फिर ऊन को अपनी साइड करेंगे और सीधा बुनेंगे। ये हमारी जाली से फंदे बढ़ जाएंगे और हमको हर फंदे पर ये जाली बनानी है। इस तरह से हर फंदे पर जाली बनानी है। लास्ट के 3 फंदे हमें बटन पट्टी के रखने हैं, उन पर हमें जाली नहीं बनानी। लास्ट के 3 फंदों पर ये हम हर फंदे पर जाली बना रहे हैं। ये देखिए, हमारी हर फंदे पर जाली बन रही है ये। और लास्ट के ये हमारे 3 फंदे बचे हैं, 1 2 3। तो हम इस पर इन्हें उल्टा बनाएंगे। इस तरह से ये फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये हमारी 6ठे नंबर की रो हो गई है। अब हमारे 7वें नंबर की रो है। 7वें नंबर की रो हम पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे। इस तरह से पूरी रो हम उल्टी बनाएंगे 7वें नंबर की, और जाली के फंदे भी बना लेंगे साथ साथ में ही। तो 7वें नंबर की रो आप कंप्लीट कर लीजिए। अब हमारी ये 8वें नंबर की रो है। पहले 3 फंदे हम बटन पट्टी के उल्टे बनाएंगे इस तरह से, और फंदा पीछे कर देंगे। एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, ठीक है। फिर फंदा अपनी साइड करेंगे और एक जाली बनाएंगे। इसके बाद जाली बनाने के बाद एक फंदा हम और बना लेंगे सिंपल। फिर फंदा अपनी साइड करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे और एक फंदा ऐसे ही बुन लेंगे बिना जाली बढ़ाए। फिर अपनी साइड करेंगे फंदा और जाली बनाएंगे और एक फंदा ऐसे ही बना लेंगे। यानी कि हमें एक एक फंदा छोड़ करके जाली बनानी है। पिछली बार हमने हर फंदे पर जाली बनाई थी और इस बार हमें एक फंदा छोड़ करके जाली बनानी है। तो पूरी रो इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए और उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बना करके ले आइए। अब ये हमारे 10वें नंबर की रो है। अब देखिए 10वें नंबर की रो पर हमें क्या करना है। पहले 3 फंदे हम बटन पट्टी के उल्टे बना लेंगे, फंदा पीछे कर देंगे और 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे। इस तरह से फंदा अपनी साइड करेंगे, फिर हम जाली बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बना लेंगे इस तरह से। फिर फंदा अपनी साइड करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बना लेंगे इस तरह से। फिर फंदा अपनी साइड करेंगे, जाली बना लेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। हमने क्या किया था, पहली बार जब हमने फंदे बढ़ाए थे तो हर सिलाई पर फंदे बढ़ाए, हर फंदे पर फंदा बढ़ाया था। दूसरी बार फंदे बढ़ाए तो एक फंदा छोड़कर फंदा बढ़ाया। अब हम तीसरी बार फंदे बढ़ा रहे हैं तो हम 2 फंदे छोड़ करके फंदे बढ़ाएंगे। हमने फंदा कहाँ बढ़ाया था, अब इसे देख ले, यहाँ पर बढ़ेगा हमारा।
2 फंदे छोड़ करके हमें फंदा बढ़ाना है, तो यहाँ पर बढ़ेगा इस तरह से। 2 फंदे बुन लो, फिर फंदा अपनी साइड करो, फिर फंदे बढ़ा लो, 2 फंदे फिर बुन लो, फिर फंदा अपनी साइड करो और 2 फंदे बुन लो। इस तरह से 2-2 फंदे छोड़ करके हमें तीसरी बार की जाली 2-2 फंदे छोड़ करके बनानी है। और उल्टी साइड से 11वें नंबर की सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बना करके लानी है आपको। इतनी कर लीजिए, ये रो कंप्लीट कर लिया और इससे अगली बार की उल्टी रो आप पूरी उल्टी उल्टी बना करके कंप्लीट कर लीजिए। ग्यारहवीं रो हम बनाएंगे तो उल्टी, लेकिन हमें यहाँ पर कलर चेंज करना है। हमें इस तरह से करना है कि 2 फंदे तो हमें रेड के बनाने हैं, इस तरह से 2 फंदे रेड के बनाएंगे, फिर 2 फंदे हम ग्रीन के बनाएंगे इस तरह, फिर 2 फंदे रेड के बनाएंगे। इस रो में हमें वाइट कलर यूज नहीं करना है। 2 फंदे रेड के, 2 फंदे ग्रीन के, उल्टी साइड से 11वें नंबर की रो पर ये 2 फंदे रेड और 2 फंदे ग्रीन, इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये पूरी रो आप इस तरह से ही कंप्लीट कर लो। ये 2 फंदे रेड और 2 फंदे ग्रीन। ये हमारी अब 12 नंबर की रो है। 12 नंबर की रो हम उसी तरह बनाएंगे, जो फंदा हमारा जिस कलर का है उसी कलर से हम उल्टा बनाएंगे उसको। फंदा अपनी साइड किया, पीछे से उल्टा बना लिया, फंदा फिर पीछे कर दिया, ये रेड अपनी साइड किया और ये उल्टा बना दिया, फिर फंदा पीछे करा, ग्रीन अपनी साइड करा और ये उल्टा बना दिया। ये हम सीधी साइड से बना रहे हैं। सीधी साइड पर जो फंदा हमारा जिस कलर का है उसको हमें उल्टा बनाना है और फंदा पीछे से आगे लेकर के ऊन हमें पीछे से आगे लानी है और बुनने के बाद उसको पीछे कर देना है इस तरह। तो गलत, जो फंदा हमारा जिस कलर का है हमें उसी कलर का बनाना है ना। तो हमें ये हमारा रेड का है तो हमारा रेड का आएगा ना आगे ये इस तरह, फिर ये पीछे कर देंगे, रेड से बनाएंगे। अब ये 2 फंदे रेड पीछे करेंगे, ग्रीन से बनाएंगे 2 फंदे उल्टे। पूरी सिलाई आप इसी तरह कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी 12 रो कंप्लीट हो गई हैं। 13वीं सिलाई पर हमें क्या करना है, अगर हमारे शुरू के 2 फंदे रेड के हैं ये हम ग्रीन के बना लेंगे और जो हमारे ग्रीन के हैं वो हम रेड के बना लेंगे। ग्रीन के हैं तो ये हम रेड के बनाएंगे, यानी हम कलर चेंज करेंगे। बनानी हमें उल्टी है ये रो, लेकिन कलर चेंज करेंगे। रेड के ऊपर ग्रीन और ग्रीन के ऊपर रेड, इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो। सिंपल सी ड्रेस है, बनने के बाद बहुत प्यारी लगेगी। आप मेरे साथ साथ बनाइए अपने लड्डू गोपाल के लिए ये ड्रेस। पूरी रो कंप्लीट कर लो। 13 रो कंप्लीट हो गई हैं। 14 नंबर की रो पर हम जो फंदा हमारा जिस कलर का है सीधी साइड से उल्टा बनाएंगे। जो फंदा हमारा जिस कलर का है उस कलर से ही हम इसको बनाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। यो 14 नंबर वाली, तो ये पूरी रो आप इसी तरह से कंप्लीट कर लो 14 नंबर वाली। बनाना उल्टा ही है, लेकिन जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से हमें ये बनानी है। हमारा डिजाइन बन करके कंप्लीट हो गया है। 15वें नंबर की रो हम वाइट कलर से उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये हम 15वें नंबर की रो वाइट कलर से उल्टा उल्टा बनाएंगे। इसको पूरी रो हम वाइट कलर से ही बनाएंगे और उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये हमारी उल्टी साइड है और 15वें नंबर की रो है हमारी ये, और इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो पूरी उल्टी उल्टी बना करके कंप्लीट कर लो।
ये हमारे टोटल 74 फंदे हैं। 74 फंदों को हमें किस तरह से बांटना है वो देखिए हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस की शेप कुछ इस तरह की रहती है चोली की। तो हमें क्या करना है, 12 फंदे 12 फंदे हमें अगले पर्दों में रखने हैं दोनों साइड। 13 फंदों की एक बाजू और 13 फंदों की एक बाजू, और 24 फंदे हमें पिछले वाले पर्दे में रखने हैं। हमारे सारे ये टोटल 74 फंदे हो गए हैं। तो हमें पहले पर्दे के 12 फंदे बुनने हैं, फिर बाजू के 13 फंदे घटाने हैं, फिर पिछले पर्दे के 24 फंदे बनाने हैं, फिर बाजू के 13 फंदे घटाने हैं, और फिर अगले पर्दे के 12 फंदे हमें बुनने हैं। अब देखिए 12 फंदे बुनने हैं हमें, 3 फंदे तो हमें बटन पट्टी के 3 फंदे हमें ये बनाने हैं, 2 और 3। बाकी फंदे हम सीधे बनाएंगे। 12 फंदों में से 12 फंदे करने हैं हमें, 3 बटन पट्टी के निकाल दो, और हमें टोटल फंदे ये 12 करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, ये हमारे 12 फंदे हो गए हैं। अब हमें, अगर आपको बाजू लंबी बनानी है तो आप ये 13 फंदे पिन में कर सकते हो और अलग से बाजू बना सकते हो बाद में। और आपको बाजू नहीं बनानी है तो आप यहीं पर फंदे घटा दीजिए। तो फंदा अपनी साइड करिए और 13 फंदे यहीं पर घटा दीजिए। 1 घट गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे हमारे ये घट गए। अब हम फंदा पीछे की साइड कर देंगे और हम 24 फंदे बनाएंगे। एक फंदा तो हमारा ये है सिलाई में, और 23 फंदे और बना देंगे। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 फंदे बनने के बाद 13 फंदे हम फिर दूसरी वाली बाजू के घटा देंगे। फंदा अपनी साइड करेंगे और इस तरह से उल्टे बुनते हुए फंदे घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदा पीछे कर देंगे। और ये हमारे अब 12 फंदे बचे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे और लास्ट के 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे बटन पट्टी वाले। इस तरह से पूरे फंदे हम ये सीधे बनाएंगे। और हमारे ये 3 फंदे अब बचे हैं, ये 3 फंदे हमारे बचे हैं, तो इनको हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे बन गए हैं। इस तरह से ये हमारी दोनों बाजू बन गई हैं। अब हम उल्टी रो बनाएंगे। उल्टी रो बना रहे हैं। इस उल्टी रो में हम अगले पर्दे का लास्ट वाला और पिछले पर्दे का पहला वाला 2 फंदों का एक बना देंगे इस तरह से। बाकी हम पूरी रो उल्टी उल्टी बनाएंगे। और जब हमारी दूसरी बाजू आएगी तो उसका भी हम पिछले पर्दे का लास्ट वाला और अगले पर्दे का पहला वाला 2 फंदों का एक फंदा हमें उधर की साइड भी बनाना है। उससे हमारी जो बाजू की लुक है वो अच्छी बन कर के आती है।
नहीं तो हमारी बाजू फैली फैली सी दिखाई देती है। 2 फंदों का एक करने से हमारी बाजू का लुक अच्छा आता है। तो ये हमारे यहाँ पर ये लास्ट वाला फंदा है और ये इधर का पहला वाला फंदा है। इन्हें 2 का 1 बनाना है इस तरह से, और बाकी पूरी रो उल्टी उल्टी बनानी है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। 3 फंदे हम बटन पट्टी के बनाएंगे इस तरह से, और बाकी फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। इसी तरह से हमें 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी हैं, जो उल्टी साइड से उल्टी रहेंगी और सीधी साइड से सीधी रहेंगी। और बस इतना अंतर है कि सीधी साइड में लास्ट के और पहले 3-3 फंदे बटन पट्टी के बनाने हैं। बाकी आप 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए। यह इस जो हम इसे बना रहे हैं इसको आप पहली सिलाई मान लीजिए। इसके बाद आप 7 सिलाई और कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए आप पहले ये 7 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद बताऊंगी कि क्या करना है। ये हमने 8 रो बना ली है। हमें अपने चोली की लेंथ जो है 3.5 इंच रखनी है। तो पहले देखते हैं हमारी लेंथ हो कितनी गई है। यहाँ से अभी हमारी ये लेंथ इतनी हुई है। हमें 3.5 इंच लेंथ बनानी है। अभी हमें इतनी लेंथ और बनानी है अपनी चोली की। 7 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए 3.5 इंच की लेंथ चाहिए। तो आप इतनी ये प्लेन सिलाइयाँ इतनी बना लीजिए 3.5 की आपकी ये चोली 3.5 इंच की हो जाए। 1-2 सिलाई कम रह जाएगी तो कुछ नहीं, 3.5 इंच या 3.25 इंच की लेंथ आप इसकी बना लीजिए। तो आप 3.25 इंच की लेंथ कंप्लीट कर लीजिए या 3.5 इंच की। 3.5 इंच की चोली होने के बाद हम क्या करेंगे, पहले 3 फंदे हम ये बटन पट्टी के बनाएंगे इस तरह से। फिर हम बटन पट्टी के फंदे बना करके हम हर फंदे पर जाली बनाएंगे इस तरह से। हर फंदे पर हमें जाली बनानी है। फंदा अपनी साइड करेंगे और सीधा बना लेंगे, फिर फंदा अपनी साइड करेंगे सीधा बना लेंगे, फंदा अपनी साइड करेंगे सीधा बना लेंगे। इस तरह से पूरे सिलाई पर आपको फंदे बढ़ाने हैं और लास्ट के 3 फंदे आपको बटन पट्टी के रखने हैं। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। उल्टी सिलाई आने के बाद हमें फिर से ये वाला जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन हमें फिर से यहाँ पर डालना है अपना। तो उसे डालने के लिए क्या करना, हमें वाइट कलर यूज नहीं करेंगे हम। 2 फंदे हम रेड के बनाएंगे इस तरह से, 2 फंदे ग्रीन के बनाएंगे इस तरह से। जैसे आपने ऊपर डिज़ाइन बनाया है उसी तरह से डिज़ाइन आप ये बना लीजिए। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, तो आप इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लीजिए। पूरी 4 सिलाइयों का डिज़ाइन बना लीजिए। जैसे ऊपर बनाया उसी तरह से ये डिज़ाइन आप बना लीजिए। चार सिलाइयों का ये डिज़ाइन बनने के बाद उल्टी साइड से हम अब उल्टा उल्टा बनाएंगे वाइट कलर से। ये रो हम वाइट कलर से बनाएंगे उल्टी उल्टी इस तरह से। पूरी रो हम वाइट कलर से उल्टी उल्टी बनाएंगे। सीधी सिलाई आने पर हमें क्या करना है, पहले 3 फंदे हम बटन पट्टी के उल्टे बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से 3 फंदे बटन पट्टी के उल्टे बना लेंगे और फिर हम एक फंदा पीछे कर देंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ से एक फंदा हम नीचे से उठाएंगे, बढ़ाएंगे एक फंदा। अब हम 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, 2 3 4 5 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर एक फंदा हम नीचे से उठा लेंगे, फिर 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 3 4 5, और फिर एक फंदा हम उठा लेंगे, 5 फंदे फिर सीधे बनाएंगे, 2 3 4 5, और एक फंदा हम फिर से नीचे से उठा लेंगे इस तरह से।
इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लिए। हर 5 फंदों के बाद एक फंदा आप बढ़ाते जाइए। इस तरह से हर 5 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ा लीजिए। 3, 4 और 5 नीचे से उठा लिया, यहाँ से एक फंदा उठा लिया, फिर 5 फंदे बनाए, 2, 3, 4 और 5 और फिर एक फंदा उठा लिया। उल्टी साइड ये रो कंप्लीट करने के बाद आप कुछ दूरी तक उल्टी साइड से उल्टा बुनिए और सीधी साइड से सीधा सीधा बना लीजिए। वाइट कलर से ही उल्टी साइड से उल्टा बनाना है और सीधी साइड से सीधा बनाना है। तो इस तरह से ये वाली रो इसके बाद स्टार्ट करनी। इस पर तो हमें हर 5 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाना है। इस तरह से आप लगभग ये 1.5 इंच की लेंथ बना लीजिए। आप पहले आप 1 इंच की लेंथ बनाइए वाइट कलर से, प्लेन बना लिए ना, उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा 1-1.5 इंच की लेंथ बना करके कंप्लीट कर लीजिए। ये हमने प्लेन इतनी लेंथ बना ली है। अब हम फिर से देखिए क्या करेंगे। 3 फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे और हम लगभग 10 फंदों के बाद फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से ये हमारे अभी हम सिंपल बना देंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हमने 10 फंदे बना लिए हैं। और 10 फंदे बनाने के बाद हम नीचे से फिर एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर हम 10 फंदे बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 फंदों के बाद फिर से फंदा बढ़ा लेंगे हम एक नीचे से। फिर से 10 फंदे बना लेंगे हम और 10 फंदों के बाद फिर से फंदा बढ़ाएंगे। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। हमने इस सिलाई में फंदे बढ़ा लिए। अब हम आ गए उल्टी साइड हम फिर से यही वाला डिजाइन, जो ये डिजाइन है, फिर से हम यही वाला डिजाइन बनाएंगे उल्टी साइड से। 2 फंदे रेड और 2 फंदे ग्रीन। इस तरह से पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये 2 फंदे हम रेड के बनाएंगे पहले, 2 रेड के, 2 फंदे ग्रीन के, फिर 2 फंदे रेड के, 2 फंदे ग्रीन के। इसी तरह से हम ये 4 सिलाई का डिजाइन बना लेंगे। जिस तरह से आपने ऊपर बनाया था उसी तरह से यहाँ पर भी ये डिजाइन बना लो। ऊपर आपको पूरा बता रखा है किस तरह से बनाना है, तो उसी तरह से आप यहाँ भी बना लो। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। 4 रो का डिजाइन है, तो आप ये डिजाइन बना करके पहले कंप्लीट कर लीजिए। ये हमने डिजाइन बना लिया है और एक रो हम उल्टी बना करके उल्टी साइड से उल्टी बना करके ले आए वाइट कलर की। अब जो है हमें क्या करना है, फिर से 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस तरह से बटन पट्टी के ये, और हम ये कुछ फंदे प्लेन बनाएंगे हम। 15 फंदों के बाद अब फंदा बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने फंदे बढ़ाए थे 5 फंदों के बाद, फिर हमने बढ़ाए थे जब दूसरी बार फंदे बढ़ाए 10 फंदों के बाद। अब हम 15 फंदों के बाद फंदे बढ़ाएंगे। तो अभी हम गिन लेते हैं कितने हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फंदे के बाद से नीचे से फिर इस तरह से एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर 15 फंदे बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसके बाद फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। फिर 15 फंदे बुनेंगे और फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। इस तरह से पूरी रो ये कंप्लीट कर लो। ये देखिए, ये यहाँ से हमने फंदे बढ़ाए थे यहाँ से,
और यहाँ से हमें पूरी लेंथ नीचे तक की 3.5 इंच की लेंथ करनी है। तो हमारी ये 3 इंच की लेंथ हो गई है। 3 इंच मेरे को एक थोड़ा सा कम है, और हमें 3.5 इंच की लेंथ बनानी है। इतनी लेंथ बनानी है हमें पूरी, ये जहाँ से हमने फंदे बढ़ाए थे घेर के वहाँ से। तो अब हमारी जो आधा इंच की लेंथ बची है, ये हम नीचे का हम बॉर्डर बनाएंगे ड्रेस का। हम इतना बॉर्डर बनाएंगे कि जब हम इंच टेप से नाप के देखें तो हमारे 3.5 इंच की लेंथ हो जाए। आप देखिए 4 सिलाई, 5 या 6 इतनी सिलाई बन पाएंगी, या 6 सिलाई बन पाएंगी। तो आप 6 सिलाई का जो है नीचे का बॉर्डर बना लो। बॉर्डर किस तरह से बनाना है आपको, ये देखिए, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाना है आपको। उल्टी साइड भी उल्टा और सीधी साइड भी उल्टा, इस तरह से दोनों साइड से आपको उल्टा उल्टा बनाना है। इधर से भी उल्टा बनाना है, और जब हम सीधी साइड पहुंच जाएंगे तो उधर से भी हमें उल्टा उल्टा बुनना है। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाना है। तो हमारा ये बॉर्डर बन जाएगा। 6 सिलाई का बॉर्डर बना लो, ये बना करके कंप्लीट कर लीजिए 6 सिलाई का बॉर्डर। ये अब हमारी 3.5 इंच की लेंथ पूरी हो गई है। यहाँ से जहाँ से फंदे बढ़ाए थे और नीचे तक 3.5 इंच की लेंथ हमारी पूरी हो गई है। ये अब हम इसके फंदे घटाएंगे। फंदे इसी तरह घटाएंगे। 2 फंदों का एक किया, फंदा इसी सिलाई में कर लिया, फिर 2 फंदों का एक किया, फंदा इस सिलाई में कर लिया, फिर 2 फंदों का एक किया, फंदा इस सिलाई में कर लिया। इसी तरह से हम पूरी रो ये कंप्लीट कर लेंगे। हमारी ये पूरी ड्रेस 7 इंच की बन गई है। 3.5 इंच की तो हमने इसकी चोली बनाई, और 3.5 इंच का हमारे नीचे की घेर की लेंथ है। तो हमारी पूरी ड्रेस 7 इंच की बन गई। 7 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए हमारी ये 7 इंच की ड्रेस हमारी बन गई है। और ये हम पूरी रो इस तरह से फंदे घटा करके बंद कर देंगे। तो आप इस तरह से पूरी रो बना लीजिए। फिर आपको दिखाऊंगी मैं कि ड्रेस का लुक कैसा आएगा, हमारा पूरी ड्रेस का किस तरह से लुक बन करके आया है। तो आप ये रो कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से हमारे ये फंदे घट गए हैं। ये सारे फंदे घटा देने के बाद हमारी ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। ये हमारी ड्रेस बन करके तैयार हो गई है 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। अगर आपको मेरी ये बनी हुई ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।